अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान इस्लामाबाद से आपके सामने मुखातिब है। नाज़रीन, ईद गुजर गई है और मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद बड़ी पुरमसरत गुजरी होगी। लेकिन ईद के बाद मुल्क में सियासी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुल्क का जो है किस्म का आइनी बहरान भी जो है शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। और आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो उनको जो मरासला अमरीकी मरासला मौसूल हुआ था और उस मरासले के नतीजे में उनकी हुकूमत जो है वो चली गई और उनका जो ये इल्ज़ाम है कि ये साज़िश की गई थी, उसके बाद अपनी हुकूमत में ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक कमीशन बनाने का ऐलान किया था, जिसको साबिक़ जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक खान को उसका सरबराह बनाया गया था। लेकिन उस वक़्त उसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक खान ने इससे इनकार किया था और उसके बाद फिर उन्होंने अपने जलसों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका नोटिस ले इस मरासले का, जिसकी वजह से जिसकी साजिश की बिना पर उसकी हुकूमत जो है उनको ख़त्म कर दिया गया था। अब ईद के दूसरे दिन नाज़रीन, आपको पता है कि हुकूमत ने अब ऐलान कर दिया है कि उसी अमरीकी मरासले पर उनकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और उस कमीशन का जो सरबराह होगा वो एक ऐसा शख्स होगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, किसको भी उस पर एतराज नहीं होगा। ताहम कल ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस कमीशन को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा कि ये एकतरफ़ा कमीशन जो है उनको कभी भी कबूल नहीं होगा और उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो है इसकी बाकायदा ओपन हियरिंग होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी ओपन हियरिंग करे और इसकी तहकीकात करे। तो अब देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरह देखती है। आपको ये भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस उमरता बंदयाल के पास ऑलरेडी वही अमरीकी मुरासला जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उसको अरसाल किया गया था और अभी हाल ही दिनों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक खतूत अरसाल किए हैं, जिसमें इस मरासले का बाकायदा जिक्र किया गया है और उनसे इस्तदा की गई है कि अब वो एक इस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए और इसकी जो है खुली समाअत की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि इसका जो है तहकीकात की जाए और इसका जो है पता लगाया जा सके किस तरह उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर फ़खरुर रहमान आज मेरे इस प्रोग्राम में शरीक है। तो फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी, सुहेल खान, बहुत शुक्रिया आपका। फ़खरुर रहमान साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि इस मरासले का अब क्या बनेगा? ये अमरीकी मरासला जिसकी वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और अब मुल्क एक सियासी बहरान से दो-चार है, तो आपका क्या कहना है, इस मरासले का आखिर एंड क्या होगा? इसका क्या बनेगा? सुहेल खान, देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो केबल गेट है, यानी कि जो अमेरिका की तरफ से मरासला आया, ये तो एक हकीकत है, फैक्ट है। इसमें कॉन्स्पिरेसी भी शामिल है, इसमें इंटरवेंशन भी इसका हिस्सा है। और जो कौमी सलामती कमेटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी जो कैबिनेट की है, उसके 2 इजलास हो चुके हैं। तो इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि ये जो केबल है, ये जो लेटर है, ये एक हकीकत है। अब हुकूमत की जानिब से कल एक ऐलान सामने आया, मरियम औरंगज़ेब जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से एक ऐलान किया गया कि जी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया। ये एक छुट्टी के दिन उन्होंने यकदम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बड़े गुस्से में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, उन्होंने इस मरासले को के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनका जो मौक़िफ़ है उसको उन्होंने पहले तमाशा कहा, फिर उसको उन्होंने कहा कि ये एक जो है वो उन्होंने गेम लगाई हुई है, और फिर उनका कहना ये था कि इसके मास्टरमाइंड भी जो है इमरान खान है। यानी कि एक ही सांस में उन्होंने इंक्वायरी कमीशन भी कायम कर दिया और उसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि ये मरासला एक हकीकत है ही नहीं, जबकि ऑलरेडी जो नई हुकूमत आई है, उसके जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत की इस इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद किया गया है और इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एक खत लिखा गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, ये उनके दायरे इख्तियार में आता है कि वो जो केबल गेट है या ये जो खत है, इसको वो खोल कर पढ़ें, क्योंकि ये डिक्लासिफाई करके साबिक जो हुकूमत थी
उन्होंने उनको भिजवा दिया था। तो अब गेंद जो है वो उनके कोर्ट में है और उनको जो है इस लेटर को देखना होगा और इस हवाले से जैसे कि साबिक हुकूमत जो थी उसने एक कमीशन कायम करने का फैसला किया था लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान की सरबराही में, लेकिन वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, लिहाजा फिर इस हुकूमत की जानिब से अब ये बात सामने आई है। लेकिन क्योंकि अपोजिशन जो है, जो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और उसने हुकूमत की इस इंक्वायरी कमीशन को आने से पहले ही मुस्तरद कर दिया है। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा, उसके ऊपर वो एतमाद रखते हैं और वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस को ये इक़दाम उठाना चाहिए। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं। जैसे कि सूरत-ए-हाल इस वक़्त हमें नज़र आ रही है कि जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई गंभीर दायरे में जा रही है। आज से जलसे जुलूस जो हैं वो दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। तो इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इस मरासले के हवाले से जुडिशल कमीशन कायम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 अप्रैल को अपना फैसला दिया था, उसका वो जुडिशल रिव्यू कर सकती है, इस मरासले को देखने के बाद कि आया उन्होंने उस वक़्त फैसला जो था, वो सही दिया था और अब मरासले को देखने के बाद अगर वो समझते हैं कि इसका जुडिशल रिव्यू होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, वो वही 5 रुकनी लार्जर बेंच दोबारा बैठ सकता है या उससे बड़ा बेंच जो है 7 रुकनी बैठ सकता है या फुल कोर्ट बैठ बैठ सकती है, जुडिशल रिव्यू कर सकती है और इस तरह से मुल्क जो है वो एक बड़े सियासी बहरान से बच सकता है, जिस तरह से अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी भी हो सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आईनी किरदार जो है वो बनता है, उनके ऊपर आईनी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर जो है सूरत-ए-हाल अदम इस्तेहकाम की तरफ ना जाए, खाना जंगी की तरफ ना जाए, खून-खराबे की तरफ ना जाए और वो इसका कोई हल निकाले। जी सुहेल। अच्छा, फ़ख्र ये बताइएगा कि किस तरह मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन से जुरिस्डिक्शन के तहत या किस आईनी इख्तियार के तहत इसको देख सकती है? क्योंकि मामला तो बड़ा गंभीर है, बड़ा जो है टेंस माहौल है और लेकिन ये है कि अब लेट्स सपोज़ अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहे कि ऑलरेडी हुकूमत ने एक कमीशन बनाने का इख्तियार ऐलान कर दिया है, तो आप नहीं समझते कि चीफ जस्टिस साहब हो सकता है कि वो उसको कहें कि भई जब हुकूमत इसको देख रही है, तो हम क्यों इसको देखें या किस ज्यूरिसडिक्शन के तहत हम इसको देख सकते हैं? देखिए ना, हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, फिर उसकी जो प्रेस रिलीज़ आई, उसमें कहा गया कि जो पिछली मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो सूरत-ए-हाल थी, उसको रीअफ़र्म किया। तो इंटरवेंशन जो हुई थी, उसको तस्लीम किया गया और डिमार्शे यानी कि अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर एक दफ़्तर ख़ारजा की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटेस्ट लेटर जो था, वो दिया गया था। तो हुकूमत जो है, वो कभी उसको तस्लीम कर रही है, कभी उसको तमाशा कहती है, कभी उसको ड्रामा कहती है और कभी वो कहती है कि ये सारा कुछ जो है इमरान खान की जानिब से क्रिएट किया गया है। तो हुकूमत ने खुद ही अपनी पोज़ीशन जो है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया है। यानी कि आप देखें ना कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ की तरफ से जब कौमी असेंबली में कहा गया कि अगर ये मरासला सही हुआ, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। फिर उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, फिर उसकी प्रेस रिलीज़ भी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि हम पार्लियामानी सिक्योरिटी कमेटी जो है, उसका भी इजलास बुलाएँगे। अभी 1 दिन पहले जो मरियम औरंगज़ेब हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उनकी जानिब से इस सारे मामले को तमाशा कह दिया गया, इस सारे मामले को ड्रामा कह दिया गया। अब ये कोई बात है करने वाली? तो इस सूरत-ए-हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, वो वाहिद एक इदारा रह जाता है, जिसके ऊपर जो है वो पीटीआई जो है वो अपना एतमाद का इज़हार कर रही है। तो इसमें कोई कबात नहीं है और इस हवाले से अगर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, जैसे कि पहले भी बनाया था, पनामा केस में जेआईटी बनी थी, इसी तरह से मेमो गेट में जो है कमीशन बनाया गया था, तो इसमें भी कमीशन बनाया जा सकता है। इससे ये साबित हो जाएगा कि झूठ जो है वो उस तरफ से बोला जा रहा है या सच जो है वो इस तरफ से छुपाया जा रहा है, जो नई हुकूमत आई है। ये तो एक चीज़ है। दूसरी सुप्रीम कोर्ट के पास देखें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आधी रात को अदालत लगाई थी और फिर 184(3) के तहत जो था वो सू मोटू का इख्तियार इस्तेमाल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि उस वक़्त जब 3 अप्रैल को जो अदम एतमाद की तहरीक जो थी और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया था अपने 7 अप्रैल के फैसले में। तो अब सुप्रीम कोर्ट अपना उसी फैसला को दोबारा से देख सकती है जुडिशियल रिव्यू में और जो मरासला
जो उनको भेजा गया है, उसको देखने के बाद अगर वो समझते हैं कि बिल्कुल वाक़ई ये तो 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी वो सही थी, तो वो अपने इस फैसले को जो है रिव्यू कर सकते हैं और आम इंतखाबात की तरफ जो है वो एक फैसला जो है वो सादिर कर सकते हैं, जिस तरह के इमरान खान ने उस वक़्त असेंबलियाँ डिसॉल्व अच्छा, कर फ़ख इलेक्शन फ़ख़र जाने का। इसके बाद इसके हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ऑलरेडी हुकूमत ने एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की भी है इस सुप्रीम कोर्ट का जो 7 अप्रैल का जो फ़ैसला था। चले वो तो आप कहें कि जुडिशियल रिव्यू भी देख सकते हैं। लेकिन एक और अहम मसला जो फ़ख़र आप नहीं समझते कि पंजाब के गवर्नर जो है वो चीमा साहब जो है, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी लिखा है, प्रेसिडेंट को भी लिखा है और अब उन्होंने कहा है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जो फ़ैसला दिया था, ये जो पंजाब की वज़ीर आला का जो हल्फ़ लेने का और फिर उन्होंने ऑर्डर किया था कि वो कौमी असेंबली के स्पीकर को कहा राजा परवेज़ अशरफ को और वो गए उन्होंने हल्फ़ लिया। उसको भी उन्होंने अब कहा है कि गवर्नर साहब ने उसको बाकायदा कहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उस जज के खिलाफ जो है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जी वो दरख्वास्त देंगे। तो आप नहीं समझते कि अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में ये किस्म के ऑलरेडी एक केस पेंडिंग भी है, जो उन्होंने जो हुकूमत ने साबिक हुकूमत ने केस फाइल किया था 63 ए के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे, उसकी समात भी अब दोबारा शुरू होने वाली है। तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट दोनों जानिब से एक तरह अगर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की गवर्नर साहब चीमा साहब ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो एक तरफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो उसको भी हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और उस जानिब पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63 का भी केस चल रहा है और अब इमरान खान का जो है ये अगर उन्होंने खत के मरासले पर या उनकी जो दरख्वास्त पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइंदा दिनों में जो है बहुत ज्यादा गर्म होगी और बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है, इसका महवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में बनने जा रही है। अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात जाएँगे और जैसे एक जज ने लाहौर हाई कोर्ट के तमाम आइन को पामाल करते हुए उन्होंने एक फैसला साज़िर किया। आप मुझे बताएँ, आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो एक वज़ीर आला का हलफ़ जो है वो ले सकते हैं। तो वो उनके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस भेजने का फैसला किया है गवर्नर ने और मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल सही किया है। अब सदर जो है वो रेफरेंस जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजेंगे आइन के आर्टिकल 209 के तहत, तो यकीनन तौर पर फिर चीफ जस्टिस को इस मामले को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि 63 ए के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट को उस पे भी फैसला करना होगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जो जो साबिक हुकूमत है यानी पीटीआई जो है उसकी जानिब से जो मुनसिफ़ अरकान हैं, उनके हवाले से भी एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उनकी नाअहली जो है वो कितनी ताहयात होगी या नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से जल्द फैसले करने होंगे और मुल्क के अंदर इस वक़्त बहुत ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर जो है अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल जो है उसके अंदर इस्तेहकाम रहे। और मेरा ख़्याल में सबसे बेहतरीन हल इसका यही है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। और जहाँ तक ये जो जुडिशियल कमीशन को कायम करने का जो मैंने आपको बताया, तो ये आप देखें कि जब चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये जो मरासला जो है इसको जब पढ़ेंगे, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी। और मेरे ख़्याल में जो इस वक़्त 12-13 जमातों का गुलदस्ता जो इस वक़्त हुकूमत में आया है और जिस तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ एक बैरूनी साज़िश जो थी वो की गई और उसके जो अंदरूनी किरदार है वो इस वक़्त हुकूमत में है। तो वो सब इस जुडिशियल कमीशन से यानी इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन के क़याम से वो डरेंगे क्योंकि उनका किरदार जो है वो वाज़ेह है। इमरान खान साहब ये बात अपने जलसों में कह चुके हैं कि कुछ लोग जानबूझ के और कुछ लोग अनजाने में शामिल हुए हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर कोई फैसला जो था वो गलत हो गया है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत यानी जो उनके पास इख्तियार है जुडिशियल रिव्यू का, उसके तहत अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी कर सकते हैं और आम इंतखाबात की तरफ जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे सकती है, जिससे मेरे ख्याल में मुल्क एक बहुत बड़े बुहरान से बच जाएगा और जिस तरह से ऑपोज़िशन इस वक़्त जलसे-जुलूस करने जा रही है यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके जलसों के मुखालिफ जो है वो मरियम नवाज़ जो है वो जलसे करने जा रही हैं।
तो इस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी किरदार जो है वो बनता है। चीफ जस्टिस साहब को वो मरासला अगर उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, तो उनको उसको खोल के पढ़ लेना चाहिए कि वो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देंगे अगर वो मुल्क को किसी भी खून खराबे से या खाना जंगी से बचा पाएँगे अपनी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए। तो इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम का एक एतमाद जो है वो भी बहाल होगा। इस वक़्त जो मुल्क के अंदर इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, वो आम आदमी की एक अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि अदालतों की जानिब से उस तरह से इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए जिस तरह से उनको करने चाहिए थे। तो मेरा ख़्याल में अपनी गलती ठीक करने के लिए ये बेहतरीन मौका है और चीफ जस्टिस साहब को आइंदा हफ्ते में इस हवाले से एक अहम फैसला जो है वो कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़खर रहमान साहब। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम का दुरानिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन चलें जो भी हो हमारी दुआ है कि जो भी हो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो, इस मुल्क की भलाई के लिए हो। और चूँकि अब एक आईनी बहरान भी पैदा होने जा रहा है और इस तरह सियासी सूरत-ए-हाल तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना किस तरह आईनी रोल प्ले करती है और किस तरह मुल्क को इन सियासी बहरानों से और आईनी बहरान से निकालने के लिए क्या इकदाम कर सकती है। और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, अब देखना ये होगा कि वो इमरान खान के इस मुरासले पर जो उन्होंने अरसाल किया है, जो डिप्टी स्पीकर ने भी अरसाल किया, और एक बहुत बड़ा, चूँकि ये एक आईनी मसला है और सियासी मसला भी है, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। और ये जो मरासले का ये जो एक बड़ा संगीन मामला है, ये किस सिमत इसका हल निकलता है। तो एक और प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से मेरी इल्तिजा है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।